जय हिंद साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार की एक समान परिचय का पार्ट 1 है। इसी तरह से आप लोग को और पार्ट 2 पार्ट 3 करके बिहार को जो है विशेष जानकारी आप लोग को दिया जाएगा कि बिहार किस राज्य में कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य है, या बिहार की चौहद्दी क्या चीज़ है, बिहार की लंबाई कितनी है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बिहार के महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में आप लोग को दिया जाएगा। तो आज जो हम लोग देखेंगे सिर्फ बिहार का देखेंगे कि बिहार का विभाजन किस प्रकार से हुआ था और बिहार राज्य की गठन किस प्रकार हुआ, जो आखिर इस राज्य का बिहार नाम ही क्यों पड़ा, आज इस वीडियो के माध्यम में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कहा जाता है कि 12वीं शताब्दी के अंत में यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं की संख्या अधिक थी। 12वीं शताब्दी के अंत में यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं की संख्या अधिक था, जिस कारण से यहाँ पर उन्हीं के कारणों से कहा जाता है कि भिक्षुओं का कारण अधिक था, जिस कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। बिहार नहीं पड़ा था, बिहार पड़ा था। लेकिन कहा जाता कालांतर के क्षेत्रों में, कालांतर मतलब धीरे धीरे समय बीतता गया और आज हम लोग वर्तमान में इस जगह को बिहार के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि दोस्तों कि बिहार को 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को ब्रिटेन का एक राजा आए थे, जॉर्ज पंचम आए थे, जो दिल्ली दरबार लगा था उसमें। उसी समय उन्होंने ये घोषणा किए थे कि बंगाल को बिहार और उड़ीसा से पूर्णतः क्या कर देना है, अलग कर देना है। उसी समय 1911 ईस्वी में ही जॉर्ज पंचम ने यह कहा था कि बिहार राज्य को बंगाल से अलग करना है। उसके बाद कहा जाता है 22 मार्च 1912 ईस्वी को यह भी कहा गया कि बिहार के साथ उड़ीसा और झारखंड तीनों सम्मिलित थे, क्योंकि पहले कोई बांटा हुआ भाग नहीं था। पहले अखंड भारत था, संपूर्ण क्षेत्र भारत, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारी की सारी संपूर्ण भारत का ही एक अंग था। म्यांमार संपूर्ण से अखंड भारत का ही अंग था। तो कहा था कि जिस समय बिहार को बंगाल से अलग किया गया था, उस समय बिहार में उड़ीसा, झारखंड और बिहार ये तीनों मिल के थे, तीनों एक थे। तो वही कहा था कि 22 मार्च 1912 ईस्वी को यह कहा गया कि बिहार एवं उड़ीसा को संयुक्त प्रांत का गठन की बात की गई, जिन कारणों से आज हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। यानी कोई पूछेंगे दोस्तों कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और कहा जाता है कि 1 अप्रैल 1912 को जो कहा गया था कि बिहार और उड़ीसा को एक प्रांत बनाया जाएगा, वो बात अस्तित्व मतलब बनकर तैयार हो गए थे। यानी हम कह सकते हैं कि बंगाल से बिहार अलग हुआ था, यानी बंगाल से उड़ीसा। उस समय देखिए दोस्तों, जिस समय अलग हुआ था बंगाल से बिहार, उस समय बिहार में उड़ीसा था। तो इसलिए हम बिहार बोल रहे हैं, तो आप ये मत समझिए कि मतलब गलत बोल रहे हैं, क्योंकि बिहार में उस समय उड़ीसा, झारखंड ये दोनों राज्य था। तो कहा था 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को ये अस्तित्व में आ गया। अस्तित्व मतलब ये बनकर तैयार हो गया, कि मतलब ये उधर बंगाल हो गया, बंगाल प्रेसिडेंसी हो गया, और इधर बिहार प्रेसिडेंसी हो गया। कहा था 28 मार्च 1936 को कहा जाता है दोस्तों कि बिहार में पृथक विधान परिषद का गठन हुआ। यानी अलग अलग विधान परिषद होगा, जिसको लेकर बात कहा गया 28 मार्च 1936 को। जिन कारणों से और आगे चलकर 1 अप्रैल उनको बिहार से उड़ीसा अलग हो गए। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हो गए। देखिए यहाँ पर बिहार में विधान परिषद का गठन कब हुआ था, बिहार में पृथक विधान परिषद का गठन कब हुआ, 28 मार्च 1936 को। लेकिन वहीं आगे चलकर 1 अप्रैल 1936 को बिहार से भी उड़ीसा क्या हो गया, अलग हो गया। जिन कारणों से उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है।
और कहा था कि 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन की बात कही गई। कहा गया कि जब उड़ीसा अलग हो गया तो किन्हीं कुछ कारणों के कारण कहा जाता है कुछ दोस्तों कि 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को एक झारखंड राज्य बनाया जाए, इसको लेके भी बात कहा गया। लेकिन इस पर राष्ट्रपति का जो हस्ताक्षर 25 अगस्त 2000 ईस्वी को इस विधेयक पर राष्ट्रपति ने के आर नारायण, यहाँ पर बात को समझिएगा, झारखंड राज्य को गठन करने की बात कही गई 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को, लेकिन जो विधेयक लाया गया था इस पर राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर किए कब? 25 अगस्त 2000 ईस्वी को हस्ताक्षर करके और इस नियम को लागू कर दिए गए। और जिन कारणों से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से एक झारखंड राज्य भी टूट गया। हम कह सकते हैं कि फिर से बिहार का एक भाग टूटकर एक नया राज्य का गठन हुआ, वो राज्य था झारखंड। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। तो यहाँ तक का हम देखें दोस्तों कुछ कि बिहार के मतलब केरल से कौन टूटकर बना, किससे कौन टूटा, ये सारी बातों पर चर्चा किए। लेकिन आगे जो हम लोग देखेंगे बिहार की राजधानी कहाँ हुआ करता था, बिहार का क्या नाम था, उसके चौहद्दी क्या है, उसका अक्षांशीय रेखा क्या चीज है, बिहार का क्या प्रतीक है, कितना क्षेत्रफल है, इत्यादि चीजों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। क्योंकि अगर जो उन चीजों के भी इसमें वर्णन की कर देंगे ना तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। जिन कारणों से दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक रहना चाहता हूँ, आप लोग से माफी चाहता हूँ, क्योंकि अगले वीडियो में आप लोग इसका और पूरा वीडियो पार्ट 2 करके लोड किया जाएगा हमारे चैनल मनीष जीके जीएस मैराथन पर। अगर जो पूरा वीडियो देखते हैं दोस्तों तो अगर जो अच्छा लगता है तो एक हमें भी सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।